हेलो दोस्तों। देखिए, आप सभी को बहुत ज़्यादा एक इच्छा रहती है कि लेखपाल की ऊपरी कमाई क्या होती है। आज मैं सभी को इस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो सिर्फ MP3 में बना रहा हूँ, केवल ऑडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एक सेंसिटिव प्रकार की है। कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बनाता। यूट्यूब पर अगर बनाता भी है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। शायद मेरी ये भी वीडियो ब्लॉक कर दी जाए, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो सुन लेना, उसके बाद अगर ब्लॉक भी हो जाते तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं देखिए बताता हूँ। आज के समय में सरकारी नौकरी में लगभग प्रतियोगिता में लगातार बढ़ती जा रही है प्रतियोगिता। आपको सभी को पता होगा, जिसके कारण इन परीक्षाओं को क्रैक कर पाना अब मुश्किल हो गया है। इन नौकरियों में लेखपाल भी एक ऐसी जॉब है जिसका क्रेज युवाओं के बीच ज़्यादा है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से लेखपाल बनने के लिए ज़रूरी योग्यता, सैलरी और लेखपाल के कार्य की पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। पहले ये जान लो कि लेखपाल किसे कहते हैं। लेखपाल का पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। लेखपाल को पहले पटवारी भी कहा जाता था। दोनों एक ही पद के नाम हैं। कुछ राज्यों में इसे आज भी पटवारी कहते हैं, पटेल कहते हैं, कारनामा अधिकारी भी कहते हैं, शानभागरू आदि के नाम से भी जाना जाता है। लेखपाल के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दो पद होते हैं। आप सभी को ये मालूम ही होगा। लेखपाल बनने के लिए अभ्यर्थी को एक लिखित परीक्षा देनी होती है और योग्यता आपको किसी भी विषय से 12वीं पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे हो कि मैं तो लेखपाल की ऊपरी कमाई बता नहीं रहा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेखपाल की योग्यता क्या है, लेखपाल का सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो लेखपाल की कमाई है मैं इस वीडियो को सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी सुनना, आपको इतना मज़ा आएगा। आप इसकी कमाई सुनोगे ना, आप देखना। मैं बताता हूँ आपको, जरा मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनो, ठीक है। लेखपाल के अंतर्गत ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और योग्यता आपको किसी भी विषय से 12वीं पास करना होती है, आपको पता है। इसमें परसेंटेज की कोई शर्त नहीं है। आपकी उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। लेखपाल एक तरह का रेवेन्यू बोलते हैं, राजस्व डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है। लेखपाल का अधिकांश कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। लेखपाल के पास एक या उससे अधिक गाँव होते हैं। उस गांव की भूमि की पूरी जानकारी उसके पास होती है। भूमि का पूरा लेखा जोखा लेखपाल को रखना होता है। जैसे किसके पास कितनी भूमि है, उस भूमि पर क्या क्या है, किस तरह की भूमि है, किसका नियंत्रण है आदि जानकारी रखते हैं। तथा भूमि पर क्या क्या बोया जा रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है। लेखपाल को कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है और किसानों के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलना होता है। अगर किसान का नुकसान होता है तो उसको भरपाई देना और अन्य समस्याओं का निदान करना भी लेखपाल की ही कार्य हैं। अगर आप किसी भी जमीन को खरीद रहे हैं या किसी भी जमीन को बेच रहे हैं तो लेखपाल के सामने आपको यह काम करना है। किसी भी भूमि का बंटवारा करना तथा भूमि का ट्रांसफर भी लेखपाल के सामने ही होता है। लेखपाल को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के विकलांग पेंशन भरना, विभिन्न कार्य करना होता है। और अब आते हैं लेखपाल की सैलरी पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि सैलरी क्या है लेखपाल की। जो लेखपाल की सैलरी होती है, मतलब जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वो अलग है, और जो आपकी कमाई है 2 नंबर की, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। एक लेखपाल की सैलरी 7वें वेतन के अनुसार लगभग 21,700 से स्टार्टिंग होती है और ये लास्ट तक लगभग 75,000 प्लस तक पहुंच जाती है। लेखपाल एक जो जॉब है वो क्लरिकल जॉब है, जो ग्रुप C के अंतर्गत आती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि लेखपाल ऊपरी कमाई कितनी होती है लेखपाल की। मैं आपको लेखपाल की ऊपरी कमाई के बारे में वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। इस सैलरी के अलावा लेखपाल को विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। सभी राज्य सरकार द्वारा लेखपाल के महंगाई भत्ता, टेलीफोन, मोबाइल भत्ता, कनेक्शन, इंटरनेट सुविधा,
यात्रा भत्ता तथा मकान किराया भी लेखपाल को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। आपको ये पता ही होगा, जो कि राज्य पर निर्भर करता है। वह अलग अलग राज्य व शहर के अलग अलग हो सकते हैं। लेखपाल के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नए पेंशन योजना के तहत पेंशन भी दिया जाता है। इन सुविधाओं के साथ साथ लेखपाल तथा उनके ऊपर आश्रित परिवार वालों को मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलता है। इन लाभों और भत्तों के साथ इन्हें अन्य कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। फिर आता है प्रमोशन। इनके प्रमोशन देख लीजिए। राज्य सरकारों द्वारा सही प्रकार के कार्य करते हुए लेखपाल को प्रमोशन का अवसर दिया जाता है। आप मतलब समझ रहे हो, अगर आप लेखपाल हैं, अगर आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल ठीक है, आपने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया हो, आपने कभी भी रिश्वत नहीं ली हो, आपका रिकॉर्ड जो है पीछे का बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। कम से कम 5 या 6 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप ऊपरी कमाई के करना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के मतलब से इस नौकरी में आए हैं, तो ये लगा लीजिए आपका प्रमोशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, आप ऊपरी कमाई करिए, पर ऊपरी कमाई करिए मगर किसी के कानों तक खबर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके ऊपर के अधिकारियों को पता चल गया कि आप ऐसा काम करते हैं, तो हो सकता है आपकी जो सर्विस है, आपकी सर्विस छुट जाए और ठीक है, आप घर बैठ जाओ। तो देखो मैं सच कह रहा हूँ, अगर ऊपरी कमाई करना है तो ये आपको पता है ये भ्रष्टाचार में आता है। अगर आपकी सच्चाई आपके बड़े अधिकारियों को पता चलती है तो आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा। ठीक है, आप जॉब से निकाल दिए जाओगे आप। ठीक, मैं आपको बताऊं कि लेखपाल महीने के कितने ऊपरी कमाई कर सकता है, कितने दो नंबर की कमाई कर सकता है। ठीक है, अगर आप लेखपाल हो, राजस्व लेखपाल हो और अपने ऑफिस में बैठे हो, तो ये जानते होगे कि आपसे मिलने के लिए ये लगाए एक दिन में कम से कम 400 या 500 लोग नहीं आए तो कुछ नहीं आए। ठीक है, और जो लोग आएंगे वो सभी अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आएंगे। किसी का जमीन वहां पर है, किसी की जमीन को एकत्रित करना है, जमीन का ये करना है, जमीन का डिटेल आपको देना है। ठीक है, और ये लगा लीजिए अगर जमीन का कोई भी काम आपसे करवाना है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए, और आपको पता है आज के जनरेशन में सभी को जल्दी है। ठीक है, अगर आप उनका काम जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जितना आप उनसे पैसा मांगोगे वो उतना पैसा आपको देंगे, वो 100% श्योरली आपको वो देंगे। ठीक है, मेरे एक अनुमान से आप ये लगा लीजिए, एक महीने का गवर्नमेंट सैलरी के अलावा बता रहा हूँ मैं, एक महीने का मिनिमम ये लगा लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं ऊपरी कमाई। ठीक है, और ज़्यादा ही मिनिमम। अब ये लगा लीजिए एक दरोगा भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। मैं मानता हूँ दरोगा कमाता है ऊपरी कमाई, पर इतना नहीं कर सकता दरोगा। ठीक है, एक दरोगा की नौकरी और एक लेखपाल की नौकरी, अगर इन दोनों में से किसी को चुनने के लिए कहा जाए तो हमेशा लोग लेखपाल की नौकरी को चुनेंगे, क्योंकि लेखपाल की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है, बैठे की नौकरी है और बेहतरीन नौकरी है। एकदम एसी में आपको बैठना है, क्या दिक्कत है। और दरोगा देख लो, हमेशा रोड पर फिरता रहता है। बताओ, मैं वही कह रहा हूँ, आप लेखपाल की अच्छी तैयारी करिए, बहुत अच्छी नौकरी है। ओके बाय। अगर मेरा ये वीडियो, मेरी ऑडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ये ऐसी वीडियो है कि शायद मेरी ये वीडियो डिलीट भी हो जाए। ठीक।